हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग का। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कोवैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो अब इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ वीपीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम वीबीटी कहते हैं। अब बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी हमें क्या बोलती है? ये एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड थ्रू ओवरलैपिंग। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ओवरलैपिंग की वजह से, ये वीबीटी एक्सप्लेन करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये मेंशन करोगे, वीबीटी एक्सप्लेन्स द वीबीटी explains the formation of covalent bond through overlapping ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ये हमें वीबीटी एक्सप्लेन करती है। ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये हमें वीबीटी बोलती है। अब सर ओवरलैपिंग क्या है? बेटा सिंपल याद रखना, ओवरलैपिंग का मतलब हो गया जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। मैंने क्या बोला? एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। जब वो आपस में घुस जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसी कंसेप्ट को ओवरलैपिंग कहते हैं। अब ओवरलैपिंग क्या होती है? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स when two atomic orbitals having unpaired electron with UPE मतलब unpaired electron with opposite spin come close together in, ये इंपॉर्टेंट है, इन आइसोलेटेड कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन आइसोलेटेड कंडीशन then they form a common area, वो एक कॉमन एरिया बनाता है। then they form a common area which is known as overlapping area, जिसको हम ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं, which is known as overlapping area. This overlapping area is called as covalent bond. This overlapping area is called as कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना मेरे बेटे? अब बेटा जी क्या बोला मैंने? व्हाट्स ओवरलैपिंग? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का
स्पिन अपोजिट होगा जब वो क्लोज आते हैं आइसोलेटेड कंडीशन पे। वो एक कॉमन एरिया बनाता है, उस कॉमन एरिया को हम ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं एंड दिस ओवरलैपिंग एरिया इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर जी, ये मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, प्लस ये अनदर बनाया, इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स क्लोज आते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, ठीक है ना। फिर मैंने बोला जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन को तो होगा क्या, यहाँ पे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, इन्होंने ये जो कॉमन एरिया बनाया, दिस कॉमन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना मेरे बेटे। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, अब ओवरलैपिंग की टाइप्स, अब दो टाइप्स के ओवरलैपिंग है। एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसका दूसरा नाम एक्सियल ओवरलैपिंग है, और एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा इज साइड वेज ओवरलैपिंग और कोलेट्रल ओवरलैपिंग विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ overlapping. अब types of overlapping, there are two types of overlapping मेरे बेटे जी। सर क्या क्या, एक तो head on overlapping, एक तो head on, इसी का दूसरा नाम है axial overlapping which is responsible for formation of sigma bond। अब बेटा जब भी head on overlapping होगी या axial overlapping होगी हमेशा sigma bond बनेगा। second will be the sideways overlapping, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कोलेट्रल और which is responsible for formation of pi bond। इज इट क्लियर, ठीक है ना मेरे बेटे। क्या बोला मैंने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सेकंड वन इज साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। अब मेरे बेटे आप हेडिंग डालोगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग आप ऐसे समझोगे बेटा जी, हमारे पास तीन एक्सीज होती है, डेट्स एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज और जेड एक्सीज। अब एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज और जेड एक्सीज जो है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये एक्स एक्सीज मैंने बनाई, ये वाई एक्सीज मैंने बनाई, ठीक है, और ये जेड एक्सीज है, और तीनों एक्सीज क्या है आपस में, तीनों एक्सीज आपस में मेरे बेटे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज और जेड एक्सीज। अब इनमें ये बात आप याद रखना हमेशा, जो एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल के पास तीनों एक्सीज होती है। एस ऑर्बिटल के पास एक्स एक्सीज भी होती है, वाई एक्सीज भी होती है और जेड एक्सीज भी होती है। क्या बोला मैंने, ये एस ऑर्बिटल, अब इस एस ऑर्बिटल के पास एक्स एक्सीज भी है, वाई एक्सीज भी है और जेड एक्सीज भी है, ठीक है ना मेरे बेटे। एक्स एक्सीज भी है, वाई एक्सीज भी है और मेरे बेटे इसमें क्या क्या, जेड एक्सीज भी, एक्स एक्सीज भी, वाई एक्सीज भी, जेड एक्सीज भी, और तीनों एक्सीज परपेंडिकुलर है। तो एस ऑर्बिटल में आप ये याद रखना, एस ऑर्बिटल के पास एक्स एक्सीज भी होती है, वाई एक्सीज भी होती है और जेड एक्सीज भी होती है। अब इसी तरह पी ऑर्बिटल में पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। तो पी एक्स का मतलब ये एक्स एक्सीज पे है, पी ऑर्बिटल जो एक्स एक्सीज पे होती है उसको हम पी एक्स कहते हैं। पी वाई का मतलब ये पी ऑर्बिटल पी वाई एक्सीज पे है, और पी जेड का मतलब ये ऑर्बिटल जेड एक्सीज पे है। ये मैंने बनाया पी ऑर्बिटल,
ठीक है ना मेरे बेटे। अब जब ये एक्स एक्सीस पे होगी तो मैं इसका नाम पी एक्स रखूँगा। अब इसी तरह अगर ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल अगर वाई पे होगी तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पी वाई पड़ेगा। ठीक है ना मेरे बेटे, इसका नाम जो है इसका नाम पी वाई पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ये वाई एक्सीस पे है। इसी तरह अगर ये जेड एक्सीस पे होगी तो इसका नाम क्या पड़ेगा सर, इसका नाम पी जेड पड़ेगा। ठीक है ना। तो पी एक्स का मतलब एक्स एक्सीस पे, पी ऑर्बिटल जब एक्स एक्सीस पे होती है तो पी एक्स, पी ऑर्बिटल जब वाई पे होती है तो पी वाई, पी ऑर्बिटल जब जेड पे होती है तो पी जेड आएगा। अब इसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है जब दो एटम्स पास पास आते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर एक्सीस कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और उस एक्सीस को मैं कहता हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सीस। और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सीस मेरे बेटे याद रखना, एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सीस पे बॉन्ड बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सीस एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। फिर से मेरे लल्ला क्या बोला मैंने, इंटर न्यूक्लियर एक्सीस एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है और जेड भी हो सकती है। अब मैं हेडिंग डालता हूं, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सीस, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सीस इज एक्स, इफ ऐसे लिखेंगे, इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सीस, इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सीस, अगर आपके पास एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सीस है तो बेटा याद रखना, अब मेरे पास एस ऑर्बिटल है। अब आपको पता ही है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के पास तीनों एक्सीस, एक्स एक्सीस भी, वाई एक्सीस भी, जेड एक्सीस भी। तो एस ऑर्बिटल के पास एक्स भी है तो एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सीस है, और प्लस मैंने दूसरा एस लाया मेरे बेटे, एक एस और दूसरा एस। जब दो एस आ गए, इस एस के पास, इस वाले एस के पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। इस वाले एक्स एस के पास सर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सीस कौन सी एक्सीस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सीस मेरे बेटे एक्स है। अब बेटे ये एक्स और ये एक्स दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सीस, देखो एक्स एक्स, क्या ये लग रहा है कि ये हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन टक्कर हो रही है? यस सर, एक्स और एक्स हेड ऑन टक्कर मारते हैं। जब हेड ऑन टक्कर होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा मेरे बेटे, ये एक, ये दूसरा, ये जो कॉमन एरिया बन गया इसी का नाम पड़ा एस एस ओवरलैपिंग। तो कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्योंकि हम हेड ऑन ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं एक एस लूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सीस है, बेटा ये एक्स है, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सीस है, तो इसका मतलब यहाँ से भी सुपरमैन, अगर ये सुपरमैन है और ये भी सुपरमैन है, जब दोनों सुपरमैन आपस में आएंगे, जब दोनों सुपरमैन आपस में आएंगे तो अगर इन्होंने ऐसे कोलाइड किया देन इट्स कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग से तभी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब मेरे बेटे मैंने बोला, मैंने एस ऑर्बिटल लिया, अब एस ऑर्बिटल में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, और एक्स 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 इज इंटर न्यूक्लियर एक्सीस। अब अगर मैं पी ऑर्बिटल लूँ और पी ऑर्बिटल में आपको हेड ऑन ओवरलैप करना होगा, एक जगह से एस लिया आपने एस ऑर्बिटल, दूसरी से
पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल में एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब जब एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और आपको हेड ऑन कोलिजन करना है, तो डैट मीन्स सर पी का मुझे एक्स लेना होगा, डैट इज मुझे पी एक्स लेना होगा। और एस के पास तीनों है, डैट इज एस भी है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। एस से एक्स आएगा, पी एक्स से एक्स आएगा, दोनों एक्स एक्स जब ओवरलैप करेंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग तभी होगी। तो यहाँ पे क्या लोगे आप मेरे बेटे, यहाँ पे आप लोगे पी एक्स लोगे, ठीक है ना। ये एस था, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ये मेरे लल्ला एस है, और ये जो है दिस इज पी एक्स। अरे समझ में आ रहा है, ये क्या मैंने बनाया, दिस इज पी एक्स, ये पी एक्स है और एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या पड़ेगा, एस पी ओवरलैपिंग। सर एस एस ओवरलैपिंग, सर एस एस ओवरलैपिंग, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड बन गया। सर एस पी ओवरलैपिंग, बट पी में मैंने पी एक्स लिया, तो भी एस पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डेट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। अब अगर कोई बोलेगा सर एस नहीं लूंगा मैं पी लूंगा, ले लो। तो पी में कौन सी लेनी होगी, सर पी एक्स। क्यों पी एक्स लेनी होगी, क्योंकि एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर एक पी एक्स लिया तो दूसरा भी क्या होगा मेरे बेटे, दूसरा भी क्या होगा, पी एक्स ही होगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये जो कॉमन एरिया होगा इसको मैं बोलूँगा पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। अब पी पी ओवरलैपिंग में आपको क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाना है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरे लाला एक्स है, तो पी एक्स ऑर्बिटल लेना होगा, दूसरा भी पी एक्स लेना होगा, तब क्या बनेगा, पी पी ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सेकंड जो हमने पढ़ना है ये था हेड ऑन ओवरलैपिंग। सेकंड ओवरलैपिंग हम पढ़ेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। अरे सिंपल है सर, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या बनाता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, साइड से ओवरलैप करेगा, साइडवेज। देखो साइडवेज का मतलब क्या है, ये एक बंदा है, ये एक सड़क है, यहाँ पे ए बंदा है, ये दूसरा बंदा है। अब जब ए बंदा और बी बंदा, ए बंदा भी चल रहा है और बी बंदा भी चल रहा है। अब ए बंदे ने बी बंदे को टक्कर मारी, जब इसने टक्कर मारी क्या इनका साइड, दोनों का साइड मिल गया, इसी को हम साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, अब दोनों, अब ये एक बंदा दूसरा बंदा, अरे की हो गया मेरे लल्ला, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में हेड ऑन कोलिजन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वेज ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब सेम मैं वही लूँगा, इफ़ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब मैंने एक्स को क्या माना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अच्छे से देखना। अब मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, सर एक्स है आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब अगर मैंने पी ऑर्बिटल लिया, अब पी ऑर्बिटल में मैंने अगर एक्स लिया, पी एक्स लिया, दूसरी बार भी पी एक्स लिया, और एक्स भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पी एक्स लिया, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। अब सर मेरे को साइडवेज करना होगा, देखो एक्स वाई जेड तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। अब बेटा थोड़ा सा इमेजिन कर लो, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और दोनों को साइडवेज में मिलाना है, तो क्या करेंगे, एक जगह से भी पी वाई लाएंगे, दूसरी जगह से भी पी वाई लाएंगे, सिंपल है ना मेरे लल्ला। ये पी वाई लाया मैंने, ये पी वाई,
ठीक है, ये पी वाई, अब ये अनदर पी वाई, ठीक है, ये अनदर पी वाई, ये दोनों मैंने पी वाई लिया। अब जब दोनों पी वाई मिलेंगे, क्या वो ऐसे मिलेंगे? ये एक पी वाई, ये दूसरा पी वाई, ये एक पी वाई, इसका लोब ऐसे इंटरेक्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या दिस इज कॉमन एरिया? दिस इज कॉमन एरिया एंड दिस इज कॉल्ड एज पी पाई ओवरलैपिंग। और ऐसे याद रखना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे बनता है। 3D रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स इंटरन्यूक्लियर, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है मेरे बेटे, इमेजिन कर लो, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और यहाँ से भी पी वाई आ गया, दोनों पी वाई मिल गए, बीच में से एक्स एक्सिस है। ऐसे याद रखना, अगर आप ऐसे करना, आप ना अपना पेन थंब के बीच में फंसाना दोनों हैंड्स के, तो और पी वाई को कंसिडर करना। जब पी वाई कंसिडर, अपने हैंड्स को पी वाई कंसिडर करना और दोनों हाथों को अपने पास ले आना, क्लोज ले आना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। अब यहाँ पे कितने लोब्स इंटरेक्ट करते हैं? ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, इसीलिए साइडवेज ओवरलैपिंग को टू लोब इंटरेक्शन भी कहते हैं। टू लोब इंटरेक्शन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? क्या कहते हैं इसको? टू लोब इंटरेक्शन। सर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, सर अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आपने बोला पी वाई जब मिलेंगे तो पी पाई आएगा। सर जड़ भी तो परपेंडिकुलर ही होता है ना एक्स से, और पी वाई के बजाय आप पी जड़ भी ले सकते हो, और यहाँ पे भी क्या लेना होगा? पी जड़ लेना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर भी क्या बनेगा? पी पाई ओवरलैपिंग। इसी तरह मेरे पास सर डी ऑर्बिटल होती है, ये डी ऑर्बिटल मैंने बनाई, ये डी ऑर्बिटल, ये सर डी ऑर्बिटल। अरे ठीक है ना, इसको मैंने x मान लिया, ये डी एक्स वाई लिया मैंने। अब डी एक्स वाई और एक डी एक्स वाई लूँगा, और एक डी एक्स वाई लूँगा, ये एक डी एक्स वाई, सेम एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, डी एक्स वाई। अब जब एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अच्छे से देखना, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या ऐसा सीन बनेगा? यस सर। एक्स क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे भी कितने लोब्स इंटरेक्ट करते हैं? दो लोब्स इंटरेक्ट करते हैं। क्या यहाँ पे भी साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है? यस सर, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्या बनेगा सर? सिंपल बनेगा, सिंपल। क्या बनेगा मेरे बेटे? यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर जो आएगा, ये ऐसे आएगा, ये एक लोब, ये एक डी ऑर्बिटल, इसी तरह ये दूसरी डी ऑर्बिटल, हाँ या ना? ऐसे इंटरेक्शन होगी। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? ये भी डी है, ये भी डी है, और साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो क्या नाम पड़ेगा? डी पाई इंटरेक्शन, डी पाई ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम पढ़ेंगे, ये था ओवरलैपिंग विच आर पॉसिबल एस साइडवेज में भी और हेड ऑन में भी। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग, अच्छे से आप दिमाग खोलना, ओवरलैपिंग विच आर नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी? कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी मेरे लल्ला? अगर मैं x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूंगा, सिंपल। सर x के पीछे क्यों पड़े हो? याद आ गई। इफ x इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, x क्या है? x मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान ली। अब मेरे बेटे अच्छे से देखना,
ये मैंने एस लिया, एस के पास तीनों है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। अब एक्स क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब अगर मैंने पी वाई लिया, अब अगर मैंने कौन सा लिया? पी वाई लिया। अब देखो, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब एक्स ऐसे है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आप पी वाई दे रहे हो, आप पी वाई दे रहे हो, आप ऐसे दे रहे हो। या तो सर साइडवेज ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग है, या तो ये इंटरेक्ट इसके साथ करेगा, दिस कॉल्ड ए साइडवेज इंटरेक्शन। सर ऐसी परपेंडिकुलर इंटरेक्शन कोई नहीं होती है, जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरेक्शन होगी वो पॉसिबल ओवरलैपिंग है ही नहीं। तो एक एस लिया मैंने और पी वाई लिया, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर मैंने क्या ली मैंने बेटे, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स ली तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल मेंशन करोगे, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इसको 3D में बनाऊं, अगर मैं इसको मूव करूं, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस एस की ओर जा रहा है? यस सर। क्या आपको पी वाई में न्यूक्लियस एस की ओर जा रहा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या, वीबीटी क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स आपस में आते हैं। अब सर मेरा दिमाग खुल गया ना, अब मैंने पी एक्स लिया, अब मैंने पी एक्स लिया, ये पी एक्स सर, और एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और अगर मैं अब यहाँ पे पी वाई लेता हूँ, अरे क्या बोलते हो सर जी, अगर आपने पी वाई लिया, वहाँ से एक्स लिया, क्या आपको लग रहा है पी वाई और एक्स का न्यूक्लियस लग रहा है? तो ये भी परपेंडिकुलर है ना, एक एक्स दूसरा वाई, ये भी नॉट पॉसिबल। अरे समझ में आ रहा है? ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल लूँ, ये डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे एस लूँ, यहाँ पे एस लूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? अब मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप इसके आंसर्स दोगे, आप इनके आंसर्स दोगे। इफ एक्स is internuclear axis, if x is internuclear axis, अगर x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो क्या होगा? अब मैंने s प्लस एस लाया, सर s पे भी x एक्सिस होती है और दूसरे s में भी x होगी, और x ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब मैंने एक जगह s लिया, दूसरी जगह px लिया। देखो सर, x जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, s के पास भी x एक्सिस है, px भी x एक्सिस है, s के पास x एक्सिस और px भी x एक्सिस, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मैंने s लिया और दूसरी जगह पी वाई लिया। देखो सर, एस जो है ये एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो एस एक्स और पी वाई, तो दोनों क्या, एस एक्स एक्सिस और पी वाई क्या दोनों परपेंडिकुलर है? यस सर। क्या ये पॉसिबल होगा? नो सर। इसी तरह मैंने लिखा एस प्लस पी जेड, क्या एस एक्स एक्सिस पे है और पी जेड परपेंडिकुलर है? ये भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे बेटे। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा पी जेड प्लस पी जेड, अब देखना अच्छे से, सर पी जेड प्लस पी जेड, सर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और एक साइड से पीजेड आ रहा है, दूसरी साइड से पीजेड आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? साइडवेज ओवरलैप करेंगे, तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरह मैं बोलूँगा पी एक्स प्लस पी एक्स, सर सिंपल है, पी एक्स प्लस पी एक्स और एक्स भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरह मैं बोलूँगा पी वाई प्लस पी वाई, पी वाई प्लस पी वाई, जब पी वाई और एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जब एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सोचो एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ से एक साइड से पी वाई आ रहा है, दूसरी साइड से पी वाई आ रहा है, क्या दोनों
साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, यस सर। क्या पी वाई बने, पाई बॉन्ड बनेगा, यस सर बनेगा। सर अब मैंने पी एक्स लिया प्लस पी वाई, अरे यहाँ पे लोचा है गुरुजी। एक्स एक है दूसरा वाई है, क्या परपेंडिकुलर है, यस सर नॉट पॉसिबल। इसी तरह पी वाई लिखा मैंने प्लस पी जेड, एक जगह वाई है दूसरी जगह जेड है, क्या परपेंडिकुलर है, यस सर नॉट पॉसिबल। एक जगह पी जेड लिखूंगा दूसरी जगह पी एक्स लिखूंगा, क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है, नो सर इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को चेंज करूंगा, होप आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन है इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मैंने जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, अब अच्छे से सोचना, एस के पास जेड है, यस सर एस के पास जेड है, एस जेड प्लस एस जेड कितना होगा, सिग्मा बनेगा। अब मैंने एस लिया और पी का अगर मैंने जेड लिया और जेड भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्या हेड ऑन ओवरलैप होगा, यस सर। क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यस सर। अब अगर मैंने एस लिया और पी का एक्स लिया और जेड एक्स एक्सिस है, जेड एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और पी एक्स लिया और एस लिया, तो दोनों परपेंडिकुलर है, जब दोनों परपेंडिकुलर है नॉट पॉसिबल। इसी तरह मैं लिखूंगा एस प्लस पी वाई, सर ये भी परपेंडिकुलर है नॉट पॉसिबल। इसी तरह मैं लिखूंगा पी वाई, अरे सिंपल है सर, पी वाई प्लस पी वाई और जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, एक साइड से पी वाई आ रहा है दूसरी साइड से पी वाई आ रहा है, दोनों हाथ खड़ा कर लो बीच में से जेड बनाओ, तो जब दोनों हाथों को पास पास ले आओ, क्या साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, यस सर। क्या पाई बॉन्ड बनेगा, यस सर। इसी तरह पी जेड और पी जेड, पी जेड और पी जेड, अब दोनों हाथों को खड़ा कर लो, दोनों हाथ ले आओ, अब दोनों हाथ मतलब जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओ। अब पी जेड आ रहा है पी जेड आ रहा है, क्या दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, यस सर। क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यस सर, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अरे गुरुजी छा गए। अब इसी तरह मैंने लिखा पी एक्स प्लस पी वाई, अरे पी एक्स प्लस पी वाई परपेंडिकुलर है, नहीं बनेगा। इसी तरह मैं लिखूंगा पी एक्स प्लस पी जेड, सर पी एक्स प्लस पी जेड नहीं बनेगा। सर पी वाई प्लस पी जेड क्या बनेगा, नहीं बेटा जी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड। सर आपने ना कोवलेंट बॉन्ड्स में जब आपने क्लासिफिकेशन की थी, सिग्मा बॉन्ड भी बोला था, पाई बॉन्ड भी बोला था, और एक बॉन्ड बोला था, दैट वाज द डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। अब बेटा याद रखना है, ऐसे ही मेंस और एडवांस, एडवांस में आ सकता है डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, नीट में तो कभी नहीं आएगा। अब याद रखना, डेल्टा बॉन्ड तब बनता है जब सारे डी ऑर्बिटल्स, जब सारे डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल्स के चारों लोब्स इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग में, तो उसको हम बोलेंगे डी डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड का मतलब है ऑल द फोर लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व किसमें, ओवरलैपिंग में। व्हेन all lobes of d orbital and all lobes of d orbitals involve किसमें, involve in overlapping, जब सारे d orbitals के लोब ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, देन formed bond is named as, then formed bond is named as, इसको हम नाम क्या देते हैं, एज डेल्टा बॉन्ड। तो इसका नाम पड़ेगा फिर डेल्टा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे, ये मैंने डी ऑर्बिटल बनाया, ये मैंने डी ऑर्बिटल, अब प्लस दूसरा डी ऑर्बिटल बनाऊंगा, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना मेरे बेटे। अब जब ये लोब इससे इंटरेक्ट करेगा,
ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जब चारों लोब्स, ऑल द फोर लोब्स इंटरेक्शन, और इसी का नाम पड़ेगा फोर लोब इंटरेक्शन। फोर लोब इंटरेक्शन। सर इसका मतलब डेल्टा बॉन्ड सिर्फ जब डी ऑर्बिटल होगा तब डेल्टा बॉन्ड बन सकता है। डेल्टा बॉन्ड का मतलब है जब चार डी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे वहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बनेगा। सर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, सर व्हाट अबाउट डी जेड स्क्वायर? सर डी जेड स्क्वायर के पास तो दो ही लोब है, क्या वो डेल्टा बॉन्ड बनाएगा? सही आपने पकड़ा बेटा, डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। तो नोट पॉइंट आप ये लिखोगे, नोट में आप ये लिखोगे, ऑल डी ऑर्बिटल्स, ऑल डी ऑर्बिटल्स, सारे डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन, ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म, क्या बना सकता है? डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं। ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट, किसके बगैर? एक्सेप्ट डी जेड के बगैर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर के बगैर। इज इट क्लियर? बिकॉज, क्योंकि इसके पास, बिकॉज इट हैज ओनली टू लोब्स, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो लोब्स होते हैं। सर हम ना डी ऑर्बिटल की शेप जो है भूल चुके हैं। वेरी गुड, मेरे को पता है। ये है डी ऑर्बिटल, इसका नाम रखते हैं एक्स और वाई, इसका नाम पड़ेगा डी एक्स वाई, इसका नाम क्या पड़ेगा? डी एक्स वाई। अब सेकंड वन इज, ये मैं बनाऊंगा ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। अगर इसका y और इसका z, इसका नाम क्या पड़ेगा? डी वाई जेड। अब इसी तरह डी जेड एक्स भी होगा, ये और ये, इसका नाम क्या पड़ेगा? डी एक्स जेड, क्योंकि ये x ये z। इज इट क्लियर? अब बेटा याद रखना, इसके बाद दो और ऑर्बिटल्स होते हैं, डेट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऑन द एक्सीज होती है, इसको मैं बोलूँगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? और एक ऑर्बिटल होती है ऐसे मेरे बेटे, इसको क्या बोलेंगे? डी जेड स्क्वायर। अब बेटा याद रखना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनको हम नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं, क्योंकि एक्सीज पे नहीं है, इन बिटवीन होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है ना मेरे बेटे? तो बेटा याद रखना, डी जेड स्क्वायर कोई बॉन्ड, कोई डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब चलो और एक क्वेश्चन से खेलते हैं। मैं बोलूँगा अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, इफ, अब अच्छे से सोचना, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज वाई, अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई को माना तो एस जब भी होगा, एस और एस हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस है। अब मैंने लिखा एस प्लस पी वाई लिखूंगा तो यहाँ पे सिग्मा बनेगा। एस और पी वाई, एस में भी वाई है, पी वाई में भी वाई है, दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वाई है, तो सिग्मा बनेगा। अगर मैंने एस प्लस पी जेड लिखा, एस प्लस पी जेड बनाया तो परपेंडिकुलर आएगा, कोई बॉन्ड नहीं। अब मैंने एस प्लस पी एक्स लिखा, सर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्यों करते हो ऐसा? नहीं बनाएगा। अगर मैंने पी वाई प्लस पी जेड, सर परपेंडिकुलर है, नहीं बनाएगा। अगर मैंने लिखा पी एक्स प्लस पी जेड, सर परपेंडिकुलर है, नहीं बनाएगा। अगर मैंने लिखा पी वाई प्लस पी वाई, सर दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है तो सिग्मा बनेगा। अब अगर मेरे बेटे मैंने लिखा डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, क्या पाई बॉन्ड बनेगा? यस सर। सर कैसे, हमें दिखाओ ना सर। कोई मेरे बेटे कोई नहीं दिखाएंगे,
ये dxy प्लस, अब मैं यहीं पे बनाऊंगा ये dxy। क्या लोब्स में इंटरेक्शन हो गई? यस सर। क्या ये ओवरलैपिंग एरिया है? यस सर, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया। तो क्या बॉन्ड बन गया? टू लोब इंटरेक्शन है तो पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। डी पाई इंटरेक्शन हो गई। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? वाई। अब मैं एक्स और जेड लूंगा, अच्छे से देखना, यहाँ पे x लूंगा, यहाँ पे z लूंगा, यहाँ पे x लूंगा, यहाँ पे z लूंगा। y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या ये वाला एक्स वाई जेड डी एक्स जेड ये डी एक्स जेड है और ये डी एक्स जेड है। अच्छे से विजुअलाइज कर लो, डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड है। अब जब डी एक्स जेड तीनों परपेंडिकुलर है, क्या ये यहाँ पे सारे लोब्स इंटरेक्ट करेंगे क्या? यस सर। और वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिंपल है, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा फॉर लोब इंटरेक्शन। आया समझ? अब इसी तरह सर आपने और एक बॉन्ड बताया था, दैट इज द फाई बॉन्ड। ज़रा इससे डेप्थ में लेक्चर दिखा के दिखाओ ना यूट्यूब में। फाइव बॉन्ड। अब बेटा याद रखना, फाइव बॉन्ड को हम कहते हैं सिक्स लोब इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? सिक्स लोब इंटरेक्शन। सिक्स लोब इंटरेक्शन, फाइव बॉन्ड, सिक्स लोब इंटरेक्शन। देखो मेरे बेटे, ये बनाया, ये दूसरा, ये एक लोब, ये बनेगा दूसरा लोब, ये बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ऐसे बनाएंगे, टू बी मोर प्रिसाइज हम ऐसे बनाएंगे मेरे बेटे। इसको अगर बनाना ही है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक लोब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, और कौन सा कलर लेंगे? ये वाला सिक्स्थ वन होगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ तो क्या बनेगा मेरे बेटे? अब दोनों क्या करेंगे? ये वाला अब इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ, उसकी इंटरेक्शन इसके साथ, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ, और इसकी इंटरेक्शन इसके साथ। तो दिस इज कॉल्ड एज सिक्स लोब इंटरेक्शन। तो याद रखना, फाइव बॉन्ड फॉर्म्स बाय द सिक्स लोब इंटरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। ये याद रखना। क्या बोला मैंने? फाइव बॉन्ड इज इक्वल टू सिक्स लोब इंटरेक्शन। सिक्स लोब इंटरेक्शन किसकी? सिक्स लोब इंटरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल। और याद रखना, इट्स फाउंड ओनली इन यूरेनियम 2। it is found only in यूरेनियम 2। ठीक है ना। और डेल्टा बॉन्ड में एक एग्जांपल याद रखना, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, दैट इज ReCl2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब याद रखिएगा इसमें क्या होता है। Re, ये Cl। अब स्ट्रक्चर कैसे आया वो हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, 12th में पढ़ेंगे। Re और यहाँ पे ये Re, ये Cl, ये Cl, ये Cl,
ये Cl और होल -2। अब इसमें याद क्या रखना है, ReCl2 में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई होते हैं और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। अब तीनों का सम कितना है, 4। इसीलिए इस बॉन्ड को कहते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज, कौन सा बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड। 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा। इसमें कुछ याद रखना नहीं है, सिंपल ये याद रखना, 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा क्वाड्रपल बॉन्ड में। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी हम कल करते हैं।